की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है त्रिषडाय भाव और उपचय भाव के बारे में हमें बताइए। हाँ, त्रिषडाय भाव और उपचय भाव। अभी जो हमने चारों त्रिकोण लिए थे जी उसमें हमने इन सारे भावों की चर्चा किया, जी लेकिन अब हम इसको अलग अलग आपको बताते हैं कि ऐसे तो त्रिषडाय भाव बहुत खराब माना जाता है, जी लेकिन अगर उपचय आ गया तो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों? क्योंकि कभी कभी त्रिषडाय भाव क्या, त्रि षड आय, जी त्रि मतलब तीसरा भाव, जी तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तीसरा भाव छोटे भाइयों का होता है, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तीसरा भाव हम कोई काम कर रहे हैं उसको ऑनलाइन मोड में करते हैं जी तो हमें ज्यादा अपेक्षित लाभ मिलता है। जी तीसरे भाव से हम इन चीजों को देखते हैं। और तीसरा भाव जो है आपकी इच्छा का जो है जन्म होता है तीसरे भाव में। जी आपकी इच्छा का जन्म हुआ, आप बहुत पराक्रमी हैं। छठे भाव से क्या है? छठा भाव आपकी संकल्प की शक्ति का है, और छठे भाव से अब रोग रिपु ऋण का भी है। लेकिन यदि षड रिपु यहां हावी हो गए और संकल्प कमजोर हुआ तो कहीं ना कहीं आपको फंसाता हुआ चला जाएगा। जी लेकिन आप पराक्रमी भी हैं, संकल्पवान भी हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी? नहीं होगी, जी क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है जी और आप कर्महीन हो गए। दसम भाव कर्म का है जी और कर्म शून्य हो गया, तो कर्महीन हो गए तो आपकी तो इच्छा पूर्ति नहीं जी होगी। उपचय भाव में यही दसम भाव आके जुड़ जाता है। जी 3, 6, 10 और 11, जी ये 4 भाव होते हैं उपचय भाव में। और कर्म भाव यदि मजबूत हो गया तो आप पराक्रमी हैं, संकल्पवान हैं, कर्मठी भी हैं, तब आपके जीवन की इच्छा पूर्ति होगी। जी ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और इन भावों में जितने भी क्रूर ग्रह हैं अगर आके बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जी क्रूर भाव बैठने से क्रूर ग्रह बैठने से ऐसा माना अच्छा जाता ग्रह है बैठने से कि जो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं और मेलेफिक प्लेनेट होते जी हैं, जो अति शुभकारी और अति खराब, जी जैसे नैसर्गिक शुभ हैं, नैसर्गिक कष्ट देने वाले हैं। जी जैसे गुरु हुआ, बुध हुआ, चंद्रमा हुआ, शुक्र हुआ, ये नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं। जी लेकिन राहु, शनि, केतु सूर्य, जी ये सब जो है क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते जी हैं। लेकिन यदि क्रूर ग्रह तीसरे भाव में बैठ गया तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी हो जाता है। ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। और छठे भाव में बैठ गया तो शत्रुहंता शत्रुहंता योग बन जाता है, क्योंकि जी छठा भाव रिपु का भी होता है। जी व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है। जी और दसम भाव में यदि सूर्य बैठ गए, राहु बैठ गए, तो एक तरह से कभी कभी राजनीति में भी बहुत बड़े बड़े पद दे देते हैं। सूर्य बैठ गए तो आपको प्रशासन में अच्छे पदों की प्राप्ति हो जाती है। बस ये प्राप्ति कब होती है? जब उनकी दशा मिलती है जी बस। और 11वें भाव में पहुंच गए तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। जी त्रिषडाय भाव को खराब क्यों माना जाता है? अभी मैंने चर्चा किया जी कि त्रिषडाय भाव को खराब इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कर्म रहित है वो। जी दसम भाव का हानि होता है, जी जी दसम भाव नहीं है उसमें। और उपचय भाव को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि उपचय भाव में 3, 6, 10 और 11वां भाव होता है। जी त्रिषडाय भाव में तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव होता है। जी ये चीजें हैं। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या राहु से हमें डरने की जरूरत है? नहीं, राहु से कतई डरने की जरूरत नहीं है। राहु जिस भाव में बैठ गया जी उससे जुड़ करके आप काम करिए, उनके कारक तत्वों से लग करके काम करिए। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में राहु आ गया जी तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं
तीसरे भाव से जुड़ करके काम, ऑनलाइन मोड में चले जाइए। जो फोटोग्राफी वगैरह लोग करते हैं, ये आजकल तमाम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु एक छाया ग्रह है। और छाया ग्रह अगर आपके कर्म से जुड़ गया, तीसरे भाव से जुड़ गया, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करता है। और अगर उससे जुड़ करके आपने काम किया तो आपको धन भी देगा। छठे भाव में भी वही स्थिति बनती है। 10वें भाव में राहु तो राजनीतिक सफलताएं देता है, जो बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है। 11वें भाव में भी राहु और पंचम भाव में केतु महाधनी योग बना देता है। हाँ, दसम का राहु और कभी कभी अपने माता पिता से दूरियां तो देता है, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत कैरियर होता है बहुत ऊंचाइयां छूता है। प्रश्नों की कतार को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ सर हम राजनीतिक प्रश्न करना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा बांग्लादेश और भारत के बारे में बताइए, जो बांग्लादेश वर्सेस भारत चल रहा है। हमने बांग्लादेश पे बहुत सारी प्रेडिक्शन दी हुई है पूर्व में। पिछले 1 सालों से मैंने कई सारे प्रेडिक्शन दिया है बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश कई भागों में टूटेगा जी। और शुरुआत उसकी हो चुकी है। अभी क्या है कि अभी वहां कुछ सांप्रदायिक चीजें चल रही हैं, लेकिन अब अभी हाल ही में भारत ने एक समझौता किया है ईयू के साथ जी। और इस पर भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि आने वाले कल में भारत और मजबूती की तरफ जाएगा, भारत किसी से दबेगा नहीं जी। जब अमेरिका की बातें चल रही थी, अमेरिका पे मैंने प्रेडिक्शन दिया था, उसी समय हमने कहा था कि अब भारत किसी से दबने वाला नहीं। कारण क्या है? भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में मंगल की ही दशा गतिमान है। तो मंगल एग्रेशन है जी। मंगल ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नीचे नहीं जाती है, हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ती है। तो अमेरिका ने कितनी भी धमकी दी हो, भारत कभी पीछे नहीं हटा। बहुत सारे इन्होंने वो भी लगा दिए, मतलब प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे टैरिफ लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने कहा नहीं हटेंगे पीछे जी। और देखिए ईयू के साथ जो समझौता हुआ हमारा भारत का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। उससे हमारे कई सेक्टर बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे जी। और जिसका असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ेगा जी। और बांग्लादेश अभी देखते जाइए कि बांग्लादेश की स्थिति क्या होती है जी। बांग्लादेश में विरोध और विद्रोह के स्वर उठेंगे, जनता सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि वहां खाने के लिए जब नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो वो अपनी जमीनें बेचेंगे। अभी जो मैंने कहा था कि भारत क्षेत्रफल का विस्तार करेगा, आपका प्रेडिक्शन दर्शकों ने भी देखा होगा, भारत क्षेत्रफल का विस्तार जी, करेगा जी, बिल्कुल। तो जब खाने के लिए नहीं होगा तो जमीनें बेचेंगे। किसको बेचेंगे? बगल में हम ही हैं जी। तो हम खरीदेंगे जी। बस वो दशा, वो समय आने दीजिए जी। सर हमारा अगला प्रश्न है कि क्या अमेरिका का डॉलर का मूल्य गिरेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि अभी अमेरिका पे मैंने पिछले साल से कई सारे वीडियो दिए हैं जी। प्रेडिक्शन दिया है और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक जा रही है। जब ट्रंप महोदय जीत कर आए थे चुनाव, उस समय मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इस बार ये कुछ ऐसे अटपटे से काम करेंगे जो कि स्वयं के साथ साथ अन्य देशों को भी परेशान करेंगे। तो आपने देखा है कि जब से ट्रंप महोदय जीत कर आए हैं, कुछ उल्टे पुल्टे, कहीं टैरिफ लगाना, कहीं कुछ करना, कहीं किसी पर हमला करना, कुछ ना कुछ चीजें ये कर ही रहे हैं। और मैंने प्रेडिक्शन दिया था अमेरिका पर कि अमेरिका में सिविल वार होंगे जी। लोग सड़कों पर उतरेंगे, वेपन्स लेकर उतरेंगे, वहां की अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल होगा। आप देख सकते हैं इस समय बहुत सारी कंपनियां वहां बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि जब आप कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं तो आपको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा?
कहीं ना कहीं उद्योग धंधे आपके प्रभावित होंगे। जी और बहुत सारे वीजा नीति में इन्होंने परिवर्तन किया है। बहुत अभी आप देखते जाइए कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है और डाउनफॉल स्थिति में जाएगी। इनके यहाँ बहुत सारी कंपनियां बंद होने के कगार पर होंगी, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जी जून आने दीजिए, जी फिर देखिए कि क्या क्या स्थितियां बनती हैं। जी तो बहुत सारी कंपनियां इनकी बंद होंगी, बहुत समस्याएं होंगी अमेरिका के साथ। और इन्हीं समस्याओं के बीच इनका डॉलर भी गिरेगा, इनके जी डॉलर का मूल्य भी गिरेगा। जैसा आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे डॉलर कमजोर हो रहा है। जी हम्म, सर, हमारा अगला प्रश्न है कि मंगल का कहर। हाँ, मंगल का कहर। अभी मैंने पिछले दिनों एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक पोस्ट डाली थी जी कि मंगल का कहर बरपेगा। और तो किसी ने पूछा था कि कैसे। तो मंगल जिन जिन कारक तत्व, क्योंकि मंगल और सूर्य का जो है कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है। जी और आप देख सकते हैं इस समय आग्नेय घटनाएं बढ़ रही हैं। जी अभी पिछले दिनों जो पवार साहब जी की दुर्घटना हुई, जी बहुत सारे अभी पाकिस्तान में आपने देखा कि एक पूरी बस्ती जल के राख जी हो गई। जी तो ऐसे यदि हम मंगल के कारक तत्वों पर नजर गड़ाएं तो अग्रेशन का भी कारक है, युद्ध और युद्ध जनित हालात भी उत्पन्न होंगे जी देश और दुनिया में। एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि जी मंगल गति का भी कारक है। जी और मंगल और सूर्य जब साथ में आ जाते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है, उनके अंदर क्रूर योग बन जाता है। जी तो कहीं ना कहीं उनकी गति में भी वृद्धि हो जाती है, कई सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से मंगल कहर बरपाता है। जी हमारा अगला प्रश्न है, 2026 तक केंद्रीय नेतृत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये चीजें मैंने पहले ही बताई थी कि 2026, ये प्रेडिक्शन मैंने 6 जनवरी को दिया था। जी 6 जनवरी को एक पोस्ट के माध्यम से दिया था कि ये 2026 कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के लिए अच्छा नहीं हो, जी ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, समस्याएं आएंगी, जी लोग विद्रोह के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जी आप देख सकते हैं कुछ सरकार सब कुछ सही चल रहा था, अचानक सरकार ने कुछ ऐसा अमेंडमेंट किया जी कि चीजें जो है पूरा उथल पुथल होने की स्थिति जी में आ गई। अभी देखते जाइए आने वाले कल में और सारी समस्याएं क्रिएट होंगी जी जो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस पर सरकार को चैतन्य रहने की जरूरत है और अपने कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, जी नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी और जी केंद्र के नेतृत्व के लिए ही समस्याएं बढ़ेंगी। जी तो मोदी जी कब तक रहेंगे, क्या उनके बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन हाँ, है? मोदी जी जो है अगस्त 27, जी अगस्त 27 के बाद हो सकता है मोदी जी स्वयं राजनीति से संन्यास ले लें। जी कुछ ये ऐसे योग हैं जी जिनकी वजह से मोदी जी स्वयं गद्दी छोड़ देंगे। जी सर, एक क्वेश्चन और, मुझे काफी मैसेज आते हैं कि कभी सर आए तो उनसे पूछिएगा, सोने चांदी पर क्या प्रिडिक्शन आगे क्या होगा, जिस तरीके से मूल्य उछाल मार रहा है? देखिए, सोने चांदी के मूल्य में अभी बहुत ही प्रश्न कठिन है, जी लेकिन मैं ये बताऊं कि ये 2026-27 तक सोना 2.5 लाख के ऊपर जाएगा जी और चांदी भी अभी रुकने वाली नहीं है। जी हाँ, करेक्शन होंगे, जी कुछ थोड़े मोड़े टूटेंगे, मतलब माइनर हाँ होगा। माइनर टूटेंगे, लेकिन फिर जो है अपनी रफ्तार जी वो पकड़ेंगे।
तो सर क्या हमें सोने में निवेश करना चाहिए? अभी सोने या चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए, बहुत घातक हो सकता है। जी। हाँ, कॉपर में निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉपर का रेट भी बढ़ेगा। जी। दूसरी चीज़ यह है कि आप यदि ग्रीन एनर्जी में जाना चाहें तो वहाँ निवेश कर सकते हैं, जी। या फिर जो है डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद रहेगा। जी। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए। आपके इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया। आपसे काफ़ी वार्तालाप हुई और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। सर दोबारा फिर हम आपसे बात करेंगे। आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।